चैनल अशोक जिंदड़ मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आरबीएससी 12th मैथ्स का पेपर 18 जून को होने वाला है। आज 16 जून हो गई है, तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आज। एक्सरसाइज 8.6 उसमें प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल 36 सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। देखो 8.6 के क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा 8.5 के बारे में बताता हूं कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे करते हैं। कि जो फंक्शन दिया रहता है, जैसे y इक्वल कोई फलन दिया हुआ है, तो उसका dy अपॉन dx निकालते हैं, जैसे sin x जो भी प्रथम कोटि का अवकलज करते हैं भी। उसके बाद उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए इंग्लिश में बोले तो मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं अभी, dy अपॉन dx प्रथम कोटि का जो अवकलज आता है उसको 0 के बराबर करते हैं और यहां से वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये अक्ष में परिभाषित है तो अक्ष की वैल्यू आएगी। उसके बाद द्वितीय कोटि के अवकलज में पुटअप करते हैं। अगर द्वितीय कोटि का अवकलज 0 से बड़ा हो, मींस पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव, तो वो निम्निष्ट होता है। वो क्या होता है, निम्निष्ट। और अगर द्वितीय कोटि का अवकलज 0 से कम हो, 0 से छोटा हो, मींस नेगेटिव आए, तो वो उच्चिष्ट होता है। ये मैक्सिमा होता है, सॉरी, ये 0 से बड़ा तो मिनिमा, और ये मैक्सिमा, उल्टा होता है, विपरीत। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखो भी, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो देखो 8.6 के जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गिवन होता है, जो दिया रहता है, उसको कांस्टेंट लेते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। अब यहां क्या दिया है, वर्ग दिया है कि वर्ग के अंदर सभी आयतों में, वर्ग के अंदर या गोले के अंदर जो भी अपन बनाएंगे, तो वर्ग के अंदर यहां वर्ग की रेडियस, वर्ग की त्रिज्या कांस्टेंट लेंगे, और गोले के अंदर कभी शंकु बनाते हैं अपन, तो गोले की त्रिज्या को कांस्टेंट लेते हैं, अचर लेते हैं। अब देखो वर्ग के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। सोल्व कर रहा हूं मैं, यहां लिखेंगे माना वर्ग की त्रिज्या a है, क्या है अभी, a ले लिया। अब वर्ग के अंदर सभी आयतों में, देखो ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये वर्ग बनाया, इसके अंदर आयत बनाना है और उसमें वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, ये प्रूव करना है। या ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, सबसे बड़ा आयत एक वर्ग होता है। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि वर्ग के अंदर बनाया गया सबसे बड़ा आयत एक वर्ग होगा। तो अपन देखो आयत बना रहे हैं, ए बी सी और डी, ये आयत बना दिया। ओके, यहां लिखा भी वर्ग की त्रिज्या a है। अब यहां मान लेते हैं कि माना ए बी बराबर x एंड बी सी बराबर y, ये अक्ष ले लिया अपन ने और ये क्या लिया भी, y। देखो वर्ग की त्रिज्या क्या थी, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये a थी भी और ये भी a है। तो देखो इसलिए AC का मान क्या हो जाएगा भी, a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, कैसे करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, अक्ष इंटू वाई, अक्ष इंटू वाई निकालेंगे। अब अक्ष और वाई में से एक ही
चर होना चाहिए। इसके लिए अपन ये देखो समकोण त्रिभुज हो गई ए बी सी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अभी पाइथागोरस प्रमेय से तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, देखो ये क्या है, कर्ण है, तो ये a और a क्या हो गया 2a, तो 2a का स्क्वायर। अब यहां से अगर y की वैल्यू निकालें अपन तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया अभी y का मान। अब देखो अपन को क्या करना है कि इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, और आयत का क्षेत्रफल निकालें और वो क्या आना चाहिए, ये अक्ष और बराबर y आना चाहिए, और वो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिकतम मींस मैक्सिमम होना चाहिए। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, जैसे आयत के क्षेत्रफल को अपन a से लिख दिया तो क्या होगा अभी ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, तो a इक्वल ए बी का मान क्या हो गया x, और बी सी का मान क्या हो गया y। अब y की वैल्यू रख दें, देखो यहां रख रहा हूं x, y की वैल्यू क्या हो गई भी 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो a की वैल्यू ये आई x रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस एक्सरसाइज में ये बात ध्यान देने योग्य है कि अगर रूट वगैरह में आए ना तो आप स्क्वायर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। a स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को क्या करें, मान लेते हैं, माना a स्क्वायर बराबर s, इसलिए s क्या है अभी s ही आया, एक्स स्क्वायर को अंदर गुना कर रहा हूं मैं, तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, तो s बराबर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। देखो रूट वगैरह आता है तो वो स्क्वायर कर देते हैं वो साइड, तो a स्क्वायर हो गया। अब अपन इस कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए a स्क्वायर को s ले लिया, ओके, क्योंकि s अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो a स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और a स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो a होगा, इसलिए s इक्वल 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसका प्रथम कोटि का उपलब्ध करते हैं dwr2x। देखो y की वैल्यू इसलिए रखी थी, या तो y की रखो या x की रखो, ताकि एक तरह में आ जाए उसके सापेक्ष अपन अवकलन कर सके। तो ये हो गया ds अपॉन dx, ds अपॉन dx। 4a स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू राशि है, तो और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखो प्रथम कोटि का उपलब्ध हो गया, उसके बाद करते हैं अगेन dwr2x, अगेन करते हैं तो ये हो जाएगा d2s अपॉन dx स्क्वायर। देखो 8a स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस देखो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, इक्वेशन 2। इसके बाद क्या करते हैं, बता रखा आपको उचिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के इक्वल करते हैं भी, तो ds अपॉन dx इक्वल 0। अब देखो ds अपॉन dx की वैल्यू देखो, इक्वेशन फर्स्ट रख दो, 8a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल 0। देखो ऐसे लिख सकते हैं, x से x कैंसिल हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई भी क्या आई 2a स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 2a²। तो देखो अपन क्या करेंगे, या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं √2a। क्या निकाल सकते हैं, √2a। ओके, देखो प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस ये भुजा है इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। x की वैल्यू आ गई √2a। अब x की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, द्वितीय कोटि के अवकलज में लिखेंगे। अब d2s/dx² x इक्वल √2a। तो देखो 8a² माइनस ये 12 है, x²। देखो तो ये लिख सकते हैं 2a², और ये सोल्व करेंगे 8a², 12 दूनी 24a²। तो ये क्या है अभी, माइनस के 16a²। नेगेटिव वैल्यू आई, मीन्स लिख सकते हैं 0 से कम। और 0 से कम आया, नेगेटिव जब आया तो आपको बताया था कि ये क्या होता है, उचिष्ट। क्या होता है अभी, उचिष्ट। अतः लिखेंगे x इक्वल √2a पर s उचिष्ट होगा। अर्थात s क्या था भाई, a², और a² जब उचिष्ट है तो a भी उचिष्ट होगा। अर्थात आयत का क्षेत्रफल a उचिष्ट होगा। ये प्रूव हो गया कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो मैक्सिमम आएगा, भी अधिकतम आएगा। उचिष्ट बोल दो या अधिकतम बोल सकते हो आप। ओके, अब ये प्रूव करना है कि ये जो आयत है ये एक वर्ग है क्या। तो देखो x इक्वल √2a आया, तो y की वैल्यू निकालो भी। यहां से लिखेंगे अब y इक्वल, देखो 4a², और x² की वैल्यू क्या थी 2a²। तो y की वैल्यू क्या आई हुई, 4a² माइनस 2a², √2a। देखो x की वैल्यू √2a आई और y की वैल्यू भी √2a आई, अर्थात x बराबर y। अर्थात x बराबर y है, और x बराबर y है तो ये जो आयत आया, सबसे बड़ा आयत आया, तो वो क्या हो गया अभी, एक वर्ग हो गया। क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो ये प्रूव हो गया अभी। अतः एक वर्ग के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, ये प्रूव हो गया अभी। आप बोल सकते हो अतः वर्ग के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो गिवन होता है, जो दिया रहता है, उसको कांस्टेंट लेते हैं। यहां वर्त दिया, मींस वर्त दिया तो वर्त की त्रिज्या को कांस्टेंट लेंगे। वर्त की त्रिज्या a मानी, इसको कांस्टेंट लिया, देखो कैलकुलेशन की उस समय। अब देखो ये आयत लिया ए बी और बी सी, ये लेट कर लिया, अभी मान लिया अपन ने। उसके बाद ए सी, देखो ए सी, ए और ए क्या हो गया 2a। पाइथागोरस प्रमेय से x² + y। अब ये क्यों लगाया पता है, इसलिए लगाया क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त या तो x में आना चाहिए या y में, जिसके सापेक्ष अपन अवकलन कर सकें। तो ए बी इंटू बी सी, ये वैल्यू रखी। बी सी की वैल्यू क्या आई हुई, बी सी मीन्स देखो y की वैल्यू रख दिए। ओके, तो अब क्या किया, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। देखो स्क्वायर कर दिया तो ये आया, और a² को s मान लिया भाई। a² को क्या मान लिया, s मान लिया। प्रथम कोटि का अवकलज किया, उसके बाद द्वितीय कोटि का अवकलज किया। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के बराबर करते हैं, और यहां से x की वैल्यू फाइंड किया अपन ने, √2a आया। द्वितीय कोटि के अवकलज में रखा जो कि नेगेटिव आया, और जब नेगेटिव आता है तो उचिष्ट होता है। नेगेटिव आता है तो क्या होता है, उचिष्ट होता है। अतः x बराबर √2a पर s उचिष्ट होगा, और s जब उचिष्ट है, s मींस a², तो a भी क्या होगा, उचिष्ट होगा। अब y का मान निकालते हैं, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया कि ये आयत का जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम आया। उचिष्ट मींस अधिकतम। ओके, अब y का मान यहां से निकाला, x² की वैल्यू रखी, तो ये देखो √2a आया। x बराबर y, अर्थात x ab बराबर bc।
और आयत की ये भुजा और ये भुजा बराबर है मीन्स वर्ग है, चारों भुजा बराबर है मीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। किताब पकड़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, ये प्रॉब्लम थी 8.6 में, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? किसी वर्ग का परिमाप तथा वर्त की परिधि का योग दिया हुआ है। योग दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा। ये क्वेश्चन है। यदि वर्ग की भुजा वर्त के व्यास के बराबर है, वर्त के व्यास के बराबर है। देखो, किसी वर्ग का परिमाप तथा वर्त की परिधि का योग दिया हुआ है। देखो, थोड़ी देर पहले वर्त दिया था, मींस वर्त की त्रिज्या कॉन्स्टेंटली। अब यहां वर्ग का परिमाप और वर्त की परिधि का योग, इसको अपन कांस्टेंट लेंगे। सिद्ध कीजिए उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा यदि वर्ग की भुजा वर्ग के व्यास के बराबर है। ओके, देखो आप, ये जैसे स्क्वायर है, वर्ग है, और ये क्या है भी? वर्ग है। इसकी रेडियस क्या है भी? आर। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना वर्ग की भुजा अक्ष तथा वर्त की त्रिज्या आर है। ये मान लिया अपन ने कि माना वर्ग की भुजा एक्स और वर्त की त्रिज्या क्या है भी? आर। अब देखो क्या दिया है, लिखेंगे दिया है परिमाप और वर्ग की परिधि का योग, जैसे P मान लिया अपन ने। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप अक्ष से अक्ष, अक्ष 4x प्लस वर्ग की परिधि 2 पाई r। ये दिया है भैया अपन को क्वेश्चन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ये दिया है तो P को क्या लेंगे अपन? कांस्टेंट लेंगे कैलकुलेशन करते वक्त। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग करते हैं, क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा। तो माना इनके क्षेत्रफल का योग ए है। क्षेत्रफल का योग क्या ले लिया अभी? ए। तो ए क्या लेगा अभी? देखो, वर्ग इसका क्षेत्रफल अक्ष स्क्वायर प्लस और वर्त का पाई आर स्क्वायर। अब ये अक्ष स्क्वायर, अक्ष और आर दो चर हैं। अब समीकरण 1 से 1 में करो, या तो अक्ष की वैल्यू रखो या फिर आर की वैल्यू रखो, ताकि उसके सापेक्ष फिर अपन अवकलन कर सकें। तो देखो, अक्ष स्क्वायर प्लस पाई, आर की वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा अभी? P माइनस 4x अपॉन 2 पाई। आर की वैल्यू रख रहा हूं और यहां आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, समीकरण 1 से मान रख दिया अभी। समीकरण 1 से आर का मान रखने पर। ओके, अब देखो
इसको कैलकुलेट करो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस ये पाई स्क्वायर आएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई बचेगा भी, क्योंकि पाई स्क्वायर आएगा, पाई से पाई कैंसिल। इसका डेरिवेटिव करो, dwr2 बताओ, x में आ गया ना, क्योंकि p को तो क्या लेंगे, अचर लेंगे, dwr2 x dA अपॉन dx, राकेश दिख रहा है क्या, dA अपॉन dx, x स्क्वायर क्या हो गया अभी 2x प्लस 1 अपॉन 4 पाई क्या है अभी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, p माइनस 4x, इस टोटल को x माने तो x स्क्वायर का 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2p माइनस 4x, फिर p माइनस 4x का करेंगे, p का 0 माइनस 4x का, तो ये dA अपॉन dx आया अभी, क्या आया देखो 2x, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस की जगह क्या आएगा अभी माइनस आएगा, और देखो ये 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां ये x माइनस p माइनस 4x अपॉन पाई, ये है इक्वेशन 2। अगेन करते हैं इसका, अगेन dwr2 x, इसका अगेन किया तो देखो d2a अपॉन dx स्क्वायर इक्वल 2 कांस्टेंट अभी बाहर हो गया, x का अवकलन 1 माइनस p माइनस 4x 1 अपॉन पाई बाहर, p का 0 और ये माइनस 4 आ गया समझ में। देखो इसकी कैलकुलेट करें तो ये आ गया d2a अपॉन dx स्क्वायर 2 1, ये माइनस माइनस है प्लस 4 अपॉन पाई, इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, अब उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के बराबर करते हैं, तो dA अपॉन dx यहां लिख देता हूं, dA अपॉन dx बराबर 0 कर दिया, तो dA अपॉन dx की वैल्यू क्या है अभी इक्वेशन 2 से रखो, x माइनस p माइनस 4x अपॉन पाई इक्वल 0, तो देखो यहां से क्या करते हैं अपन, ऐसे ही तो है 0, 2 को 0 के नीचे भेज दिया x, और ये माइनस है तो इसको इधर ले गया तो p माइनस 4x अपॉन पाई, ठीक है। इसको और आगे करें तो देखो पाई x और फिर 4x को इधर लाएंगे तो x कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा पाई, और ये माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस का, तो पाई प्लस 4 बराबर p, तो x की वैल्यू क्या आई रे p अपॉन पाई प्लस 4, समझ में आ गई ये बात, x की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू द्वितीय कोटि के अवकलज में रखेंगे, अब d2a अपॉन dx स्क्वायर, x क्या रखेंगे p अपॉन पाई प्लस 4, देखो द्वितीय कोटि के अवकलज में x है नहीं तो रखेंगे का नहीं रखेंगे, सेम ये वैल्यू आएगी 2 1 प्लस 4 अपॉन पाई, अब ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो ये क्या है 0 से बड़ी, और जब वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये क्या आएगा रे उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट, 0 से बड़ी है वैल्यू तो उल्टा होता है इनमें, तो ये क्या होगा निम्निष्ट होगा, और अपन को क्षेत्रफल का योग भी क्या दर्शाना है न्यूनतम, निम्निष्ट मींस न्यूनतम, तो हो गया प्रूफ, अतः x इक्वल p अपॉन पाई प्लस 4 पर क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का
योग ए न्यूनतम होगा। ये प्रूव हो गया। क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब आगे देखो इतना प्रूव हुआ, लेकिन आगे शर्त दी हुई थी अपन को कि वर्ग की भुजा वर्त के व्यास के बराबर होनी चाहिए। वर्ग की भुजा वर्त के व्यास के बराबर होनी चाहिए। तो अपने पास ये आई थी, देखो x इक्वल पी पाई प्लस 4 आया। अब क्या करेंगे? x इक्वल पी पाई प्लस 4। अब p की वैल्यू रखेंगे भाई समीकरण 1 से, तब पता चलेगा क्या होगा। तो देखो p की वैल्यू रख दी 4x प्लस 2 पाई r बटे पाई प्लस 4। अब पाई प्लस 4 को इस अक्ष से क्या करता हूं? वज्र गुणा करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पाई अक्ष प्लस 4x और ये 4x प्लस 2 पाई r। 4x से 4x कैंसिल हो गया। पाई x इक्वल 2 पाई r आया। पाई से पाई कैंसिल। x बराबर क्या है रे? 2r। x बराबर क्या आया? 2r। और ये प्रूव करना था अपन को, x क्या है? वर्ग की भुजा, और r क्या है? 2r क्या है? वर्त का व्यास। तो वर्ग की भुजा वर्त के व्यास के बराबर हो गया। ये प्रूव हो गया अभी। ओके, मोस्टली क्वेश्चन था, देखो फिर से समझा रहा हूं कि वर्ग का परिमाप तथा वर्ग की परिधि का योग दिया हुआ है, और ये प्रूव करना है उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा यदि वर्ग की भुजा वर्ग के व्यास के बराबर है। तो आपने सबसे पहले क्या किया? वर्ग की भुजा को x लिया और वर्ग की त्रिज्या को r लिया। ये दिया है अभी, इनका योग दिया है, परिमाप और परिधि का योग दिया है, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। माना इनके क्षेत्रफल का योग क्या है? a ले लिया। तो a का मान क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। अब समीकरण 1 से या तो x की वैल्यू रखो आप या r की, तो अपन ने r की रख दी। देखो यहाँ तो p माइनस 4x 2 पाई का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया, ये आया। प्रथम कोटि का अवकलज किया, देखो ये आया समीकरण 2। अगेन इसका क्या किया? अभी डेरिवेटिव किया, a dw/2x। तो ये d2 है अपॉन ये आया इक्वेशन 3। क्या है? अभी इक्वेशन 3 आया। अब उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए dA/dx क्या करते हैं? हमेशा प्रथम कोटि का अवकलज 0 के बराबर करते हैं। यहां 0 के बराबर किया, x की वैल्यू फाइंड की, x इक्वल p अपॉन पाई प्लस 4 आया। अब d2a/dx², ये x इस पर क्या आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो क्या कहेंगे? क्षेत्रफल क्या हुआ? इनका योग न्यूनतम। ओके, फिर अपन शर्त लगाई कि वर्ग की भुजा वर्ग के व्यास के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि x इक्वल p अपॉन पाई प्लस 4, p की वैल्यू रख दी समीकरण 1 से, कैलकुलेट किया, x इक्वल क्या आया? 2r। अर्थात वर्ग की भुजा वर्ग के व्यास के बराबर होगी और इनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। उसके बाद नेक्स्ट 3 का क्वेश्चन करवा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, एग्जांपल 36 देखो बुक से थोड़ा अलग करवाया मैंने, इजी, क्योंकि बुक में 2x 2y ऐसे मान रखा है, बड़ी कैलकुलेशन है, मैंने इजी करवाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें भी, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके।